वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जाएंगे करौली कैमरी में भगवान जगदीश जी के लक्की मेले और किसान सम्मेलन में सीएम भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। सीएम भजनलाल शर्मा के आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो भगवान जगदीश जी का लक्की मेला जिसमें तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जाएंगे वहां पर। किसान सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। अब चूंकि देखिए प्रदेश का बजट भी आने वाला है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार संवाद भी कर रहे हैं अलग अलग वर्गों से और आज किसान सम्मेलन में भी शामिल होंगे। अपनी बात किसानों के सामने रखेंगे, अपना विजन किसानों के सामने रखेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा आज करौली दौरे पर हैं। वहीं आरएएस प्री एग्जाम आज आयोजित होने जा रहा है। प्रदेश के 2045 सेंटर्स पर लगभग 6,75,000 अभ्यर्थी एग्जाम देने वाले हैं। पहली बार 32 थर्ड जेंडर अभ्यर्थी भी एग्जाम में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को 1 घंटा पहले तक ही प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने साथ आधार कार्ड का रंगीन प्रिंट लेकर आना होगा और काफी स्ट्रिक्ट नियमों के बीच ये भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है, क्योंकि कोई भी भर्ती परीक्षा हो उसमें राजस्थान का जो इतिहास है पेपर लीक के मामले में काफी ज्यादा खराब रहा है। तो ऐसे में सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि चूंकि ये सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्स में से एक है तो ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रहे। तो आरएएस प्री एग्जाम आज आयोजित हो रहा है और प्रदेश के लगभग 2045 सेंटर्स पर चाक चौबंद व्यवस्था और टोटल 6,75,000 स्टूडेंट्स आज ये एग्जाम देने वाले हैं। पहली बार 32 थर्ड जेंडर अभ्यर्थी भी इस एग्जाम में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ये परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। हमारे सहयोगी कुणाल जुड़ गए इस खबर पर। कुणाल, 12 बजे से परीक्षा शुरू होगी और 1 घंटे पहले एंट्री बंद कर दी जाएगी, तो हम मानकर चले कि अब बस सारे अभ्यर्थी पहुंच चुके होंगे एग्जाम सेंटर्स पर। अभी क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? देखिए, आपको बता दें कि जयपुर में परीक्षा का आयोजन हो रहा है और जयपुर के 240 केंद्रों पर 61,513 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को लेकर पूर्व में ही तैयारियां पूरी कर ली गई थी। इसको लेकर समीक्षा बैठक भी हुई थी। कलेक्ट्रेट में 16 नंबर कमरे में इसको लेकर कंट्रोल रूम बनाया गया है। कोई भी अगर शिकायत हो तो उसमें दे सकते हैं। इसके अलावा 40 उड़न दस्तों का जो है व्यवस्था की गई है, जो तमाम परीक्षा केंद्र हैं वहां पर निगरानी करेंगे, वहां पर जाएंगे और चेकिंग करेंगे। इसके अलावा 7,000 शिक्षकों की जो वीक्षक के रूप में इस परीक्षा पर जो है ड्यूटी लगाई गई है और इस परीक्षा को लेकर कई नवाचार भी किए गए हैं। जैसे हस्तलिपि नमूना जो है परीक्षार्थी का लिया जाएगा। अगर भविष्य में कोई आशंका होती है कि कोई गड़बड़ी है तो उसके हस्तलिपि नमूने से जो है जांच करके सच्चाई का पता लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल कुणाल, देखिए चूंकि जो भर्ती परीक्षाएं रही हैं और प्रदेश का हम इतिहास देखें तो पेपर लीक के मामले में काफी ज्यादा खराब रहा है, लेकिन इस बार की सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि काफी स्ट्रिक्ट परीक्षाएं रहें और किसी भी तरह की कोई चूक ना हो जाए। तो इस बार जो प्रबंध किए गए होंगे जाहिर तौर पर वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट नजर आ रहे होंगे। देखिए, निश्चित रूप से इसमें कई जो है निर्णय सरकार के द्वारा लिए गए हैं। 1 घंटे पहले से एंट्री बंद होगी। इसके अलावा 100 मीटर के दायरे में ईमित और साइबर कैफे हैं, उनको भी जो है यहाँ पर बंद किया गया है ताकि किसी भी तरह की जो है गड़बड़ी ना हो। और अब की बार जो OMR शीट भरी जाएगी उसमें 5वां विकल्प भी दिया गया है और इसके अलावा 10 मिनट का जो अतिरिक्त समय है वो यहाँ पर परीक्षार्थियों को दिया जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि हस्तलिपि नमूना भी लिया जाएगा, उसकी जो राइटिंग है उसका नमूना लिया जाएगा। तो भविष्य में कोई डमी कैंडिडेट की घटना सामने आती है या ऐसा होता है कि कोई और व्यक्ति परीक्षा दे तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जो हस्तलिपि नमूना लिया जाएगा, तो भविष्य में अगर कोई ऐसी बात सामने आती है तो उस अभ्यर्थी का हस्तलिपि नमूने से जो है मिलान करके इससे जो अगर कोई फर्जीवाड़ा करता है तो उससे पकड़ा जा सकता है। चलिए, शुक्रिया कुणाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। किसी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो किसी भी एग्जाम में, हम तो यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो भविष्य है वो इन एग्जाम से जुड़ा होता है। कई लोग कई सालों तक का इन भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उसके बाद अगर कोई चूक हो जाती है तो एक बहुत बड़ा झटका इन युवाओं के लिए रहता है। बहरहाल अभी फिलहाल
आरएएस परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं और पूरे नियमों के साथ जो सेंटर्स हैं वहां पर परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए तैयारियां की जा चुकी हैं। वहीं राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का आज बीकानेर दौरा है। राज्यपाल के दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। नागौर से रवाना होकर लगभग 11:10 पर बीकानेर पहुंचेंगे राज्यपाल। फिर हरकमणी एस्टेट में 11:15 पर सिक्के का लोकार्पण करेंगे। समाज सेवी हरकचंद नाहटा की स्मृति में ये सिक्का जारी किया जाएगा। 25 रुपए के सिक्के में लगी है 40 ग्राम चांदी। दोपहर 12:35 पर नाल एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे राज्यपाल और फिर दोपहर 1:15 पर हवाई मार्ग से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जयपुर मैराथन का 16वां संस्करण और सीएम भजनलाल शर्मा ने उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। एल्बर्ट हॉल साउथ गेट रामनिवास बाग से मैराथन का आयोजन किया गया। दुनिया भर के धावकों ने जयपुर मैराथन में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे मैराथन को हरी झंडी दिखाने के लिए। एल्बर्ट हॉल साउथ गेट रामनिवास बाग से मैराथन आयोजित हुई और बड़ी संख्या में जयपुर मैराथन में दुनिया भर के धावकों ने हिस्सा लिया। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अलवर की। बड़ौदा में थाना पुलिस ने फर्जी टेक्स्ट मैसेज भेजकर ठगी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 5 मोबाइल फोन और 3 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। बड़ौदा में थानाधिकारी महावीर प्रसाद ने बताया कि आरोपी लोगों को फर्जी टेक्स्ट मैसेज भेजकर कुछ रुपए खाते में डालते और बाद में पैसे फर्जी तरीके से वापस लेकर ठगी करते हैं। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से अभी फिलहाल पूछताछ कर रही है। वहीं बाड़मेर के सेडवा से खबर है। ड्यूटी पर तैनात सरकारी डॉक्टर से एसडीएम ने बदसलूकी की है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे एसडीएम। मरीजों का चेकअप कर रहे डॉक्टर्स पर भड़के एसडीएम ने मरीजों का चेकअप खड़े होकर करने को कहा। डॉक्टर ने कहा 300 मरीजों का एक साथ कैसे करें उपचार। एसडीएम ने डॉक्टर को जेल भिजवाने तक की धमकी दे डाली। अब धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरहदी क्षेत्र सेडवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो एक तरफ डॉक्टर के ऊपर पेशेंट्स का लोड और वहीं एसडीएम व्यवस्थाओं को देखकर भड़क गए। तो एसडीएम ने मरीजों का चेकअप खड़े होकर करने को कहा डॉक्टर से और डॉक्टर ने कहा कि 300 मरीजों का एक साथ कैसे उपचार करें। अब यहां पर देखिए बात आती है कि अगर एक डॉक्टर के ऊपर पेशेंट लोड ज्यादा है तो क्या वहां पर और व्यवस्थाएं नहीं की जानी चाहिए या फिर डॉक्टर्स की तरफ से ही वहां पर कोई चूक हो रही है जिसकी वजह से एसडीएम भड़के। लेकिन ये मामला बेहद ज्यादा गर्म हो गया और काफी ज्यादा सेडवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर और एसडीएम के बीच में बहस छिड़ गई। तो ड्यूटी पर तैनात सरकारी डॉक्टर से एसडीएम ने बदसलूकी की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे एसडीएम और जमकर भड़के। मरीजों का चेकअप कर रहे डॉक्टर पर भड़क गए एसडीएम और एसडीएम ने डॉक्टर के साथ गलत तरीके से बात की, क्योंकि डॉक्टर यहां पर क्या है कि बड़ी संख्या में पेशेंट को देख रहे थे और उसके बाद एसडीएम ने डॉक्टर से कहा कि मरीजों का उपचार आप खड़े होकर कीजिए, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ वहां पर क्षेत्र में नजर आ रही है। डॉक्टर की जो सामुदायिक केंद्र है वहां पर ताज मोहम्मद जुड़ गए इस खबर पर। ताज, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बहस एसडीएम और डॉक्टर के बीच हुई, लेकिन आखिर पूरा मामला क्या है? ये मैं आपको बता कि सेडवा सीएचसी केंद्र पर एसडीएम निरीक्षण पर गए थे जी। उसको लेकर एक डॉक्टर 250 की ओपीडी में से चेक करता हुआ नंबर आ रहा था, इसको लेकर ही हुई थी बस।
आखिर क्यों एसडीएम को गुस्सा आया? ऐसी क्या स्थिति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नजर आ रही थी? चलिए, शुक्रिया ताज आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो एसडीएम ने मरीजों का चेकअप खड़े होकर करने को कहा और उसके बाद ये मामला गर्म हो गया। डॉक्टर और एसडीएम के बीच में बहस छिड़ गई। वहीं टॉक से बड़ी खबर आ रही है, नियमों के विरुद्ध संचालित हो रही ट्राइम कोचिंग पर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की मेहरबानी है। बेसमेंट में ये कोचिंग की क्लासेस चल रही हैं और कलेक्टर से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी तक शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई कोचिंग के खिलाफ नहीं हो रही है। नियमों की धज्जियां कोचिंग सेंटर उड़ाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जिला प्रशासन कोचिंग पर मेहरबान है। इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं होती है। बेसमेंट में ये कोचिंग चल रही है, जबकि ये नियमों के बिल्कुल विरुद्ध है। आपने पहले भी देखा कि कोचिंग सेंटर पर कई बार अव्यवस्थाओं की वजह से स्टूडेंट्स की जान तक चली जाती है और इसीलिए कड़े नियम कोचिंग सेंटर्स को लेकर बनाए जाते हैं। लेकिन जो कोचिंग संस्थान होती हैं वो जब नियमों को तोड़ते हैं और खुलेआम इस तरीके से नियमों को तोड़कर कोचिंग सेंटर चलाते हैं, तो ये जिला प्रशासन का दायित्व बनता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन जिला प्रशासन मौन है और ऐसे में क्या कोचिंग सेंटर और जिला प्रशासन मिला हुआ है, बड़े सवाल खड़े होते हैं। तो ट्राइम कोचिंग टॉक में ट्राई ओम कोचिंग जो है वो चल रही है और ट्राई ओम कोचिंग को लेकर ये खबर आ रही है कि ये कोचिंग बेसमेंट में चल रही है और भी कई तरह के नियमों की धज्जियां ट्राई ओम कोचिंग में उड़ाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां उन्होंने कहा है कि ये आम आदमी का बजट है, ये मिशन भारत का बजट है जिसमें आध्यात्मिक और आधुनिकता का संगम है। साथ ही कहा कि ये बजट युवाओं को आगे बढ़ाने और बुजुर्गों को आराम दिलवाने वाला बजट है। सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने बजट को लेकर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि ये बजट आम आदमी का बजट है। गति मिलेगी। केंद्र सरकार के बजट प्रस्ताव ने जनता के हर वर्ग में खुशी की लहर फैलाने का काम किया है। मोदी जी का ये कथन बार बार दिमाग में आता है कि उन्होंने कहा है कि यह आम आदमी का बजट है, रिफॉर्म की दिशा में बजट है और विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। इससे आत्मनिर्भर भारत को गति मिलेगी। ऐसा पहली बार हुआ है जब बजट के जरिए विरासत भी और विकास भी दोनों आयामों को एक साथ देखने की कोशिश की गई है। इससे विकसित भारत का जो मिशन है वो उसी तरह से कामयाबी की दिशा में बढ़ने की संभावनाएं दिख रही है जिस तरह से संकल्प लिया गया है। यह विकसित भारत का सीधा रोड मैप है। विश्व के कैनवास के ऊपर भारत अपनी ताकत के साथ अपनी अर्थनीति को मजबूत करते हुए जिस तरह से आगे बढ़ेगा उसका खाका खींचने का काम श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत। वहीं पाली के सुमेरपुर स्थित महावीर अभिनव धाम में जैनाचार्य चंद्रान सागर सुरेश्वर महाराज मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर कहा कि हम लोग अलग अलग जाति में जरूर बटे हुए हैं, लेकिन सब हम एक हैं और सभी को एक होकर रहना है और सभी धर्म के संत भी लगातार सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरी जाति की संख्या बढ़ती ही जा रही है और हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है, हमें उस पर भी चिंता करनी चाहिए। तो वहीं महाकुंभ को लेकर उन्होंने कहा कि भारत में ऐतिहासिक कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है और देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं। एकजुट होकर ही रहना चाहिए, क्यों कि अपन अलग अलग नामों से बंट गए हैं, इसलिए अपनी शक्ति कमजोर हो चुकी है, हो रही है। इसलिए वर्तमान का तो यही संदेश है कि बटोंगे तो कटोंगे,
आप बंटो मत, मगर एक रहो। जो एक नहीं रहोगे तो कटोगे, क्योंकि अन्य समाज, अन्य विधर्मी लोग एक होते जा रहे हैं, उनकी संख्याएं बढ़ती जा रही है, उनकी जनसंख्या भी विपुल संख्या के अंदर दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो मेरा तो यही कहना है कि हर हमारे हिंदू, जैन या अन्य जो भी हमारे सनातन धर्म की शाखाएं हैं, उन सारे परिवारों के अंदर हर घर में 3-3 बच्चे होने चाहिए। एक बच्चा हमारे राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए, एक बच्चा उनके परिवार के लिए रहना चाहिए और एक बच्चा धर्म को समर्पित करना चाहिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आरएएस प्री एग्जाम आज आयोजित होने जा रही है। प्रदेश के 2045 सेंटर्स पर लगभग 6,75,000 अभ्यर्थी एग्जाम देंगे। पहली बार 32 थर्ड जेंडर अभ्यर्थी भी शामिल होने वाले हैं। एग्जाम सेंटर्स पर तैयारियां पूरी हैं और अब बस कुछ ही देर में एग्जाम शुरू भी हो जाएगा। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ये परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा सेंटर्स पर अभ्यर्थियों को 1 घंटा पहले तक ही प्रवेश दिया जाना है। अभ्यर्थियों को अपने साथ आधार कार्ड का रंगीन प्रिंट लेकर आना है। इसके साथ यहाँ पर और भी कई सख्त प्रावधान किए गए हैं कि किसी भी तरीके की चूक इस आरएएस प्री एग्जाम में देखने को ना मिले। और हमारे सहयोगी आकाश जुड़ चुके हैं जयपुर से और किशन जुड़ चुके हैं बांसवाड़ा से। सबसे पहले आकाश का रुख कर लेते हैं। आकाश, बहुत महत्वपूर्ण ये प्री एग्जाम है आरएएस का, और प्रदेश में बीते इतिहास की बात करें तो जिस तरह की पेपर लीक के प्रकरण आए, अब क्या लग रहा है कि काफी स्ट्रिक्ट तरीके से जो है एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है? क्या नियम आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर? जी देखिए, मैं जयपुर के राजा पार्क स्थित जो एक एग्जाम सेंटर है वहां पर हूं। जयपुर में करीब 240 यहां पर एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। एग्जाम सेंटर पर पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है और प्रशासन भी अपने नियम जो है वो पूरी तरीके से यहां पर मान रहा है। कुछ अभ्यर्थी लेट भी हुए परीक्षा सेंटर में पहुंचने के लिए। सुबह 11 बजे की टाइमिंग थी, यहां पर एंट्री की 11 बजने के कुछ देर बाद, चाहे वो 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, कितनी भी देर बाद अगर आप सेंटर पर पहुंचेंगे तो एंट्री नहीं दी जाती है। प्रशासन का भी एक तरीका है, क्योंकि ये कानून और ये नियम यहां पर बनाए गए हैं। लेकिन अभ्यर्थी भी परेशान है, जाहिर तौर पर होते हैं। राजधानी की अपनी ट्रैफिक व्यवस्थाएं हैं और ट्रैफिक के चलते कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को भी यहां पर परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। लेकिन जो बात आप कर रहे थे कि पेपर लीक हमेशा से होता रहा है, इसलिए हमने यहां पर नोटिस किया कि जैसे ही हम पहुंचे थोड़ी देर बाद में पुलिस की पीसीआर वैन यहां पर आई और जो भी लोग यहां पर बैठे हुए थे उन्हें यहां से हटाया गया, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था इस सेंटर पर ना हो। मैं सिर्फ राजधानी जयपुर की बात करूं तो करीब 1,91,600 कुछ अभ्यर्थी सिर्फ राजधानी जयपुर में इस परीक्षा में जो आरएएस प्री परीक्षा 2024 है इसमें बैठने वाले हैं। परीक्षा में 12 बजे परीक्षा शुरू होगी जो कि 3 बजे तक चलेगी। यहां जयपुर में 240 सेंटर है और पूरी तैयारी हर सेंटर में की जा चुकी है। देखिए, दरवाजे भी पूरी तरीके से बंद कर लिए गए हैं, बाहर भी पुलिस प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है और अंदर भी पुलिस के जवान जो है वो तैनात है। थोड़ी थोड़ी देर में जो स्थानीय पुलिस थाने के जो अधिकारी है वो भी मौके का मुआयना लेने के लिए आते रहते हैं। जी बिल्कुल आकाश, हमने तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि अब जो लोग लेट हुए उसका तो कोई इलाज हो नहीं सकता, क्योंकि नियमों के विरुद्ध जा नहीं सकते। नियम बहुत सख्त जरूरी भी हैं। बांसवाड़ा का रुख कर लेते हैं। किशन हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। किशन, जयपुर में तो स्थितियां काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट नजर आ रही हैं और पुलिस की वैन बार बार आ रही है, जा रही है, पुलिस जवान तैनात नजर आ रहे हैं। बांसवाड़ा में कितने स्टूडेंट्स, कितने अभ्यर्थी आज इस परीक्षा के लिए पहुंच रहे हैं और क्या तैयारियां सेंटर्स पर नजर आ रही हैं? देखिए, इस वक्त मैं बांसवाड़ा शहर के नई आबादी के उसी परीक्षा सेंटर के ऊपर बाहर खड़ा हुआ हूं। 11 बजे के बाद के अंदर में यहाँ पर ताला यहाँ पर लगा दिया गया है। पुलिस के जवान यहाँ पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था बनाए गए हैं। लेकिन 11 बजे से पहले जिन अभ्यर्थियों को आरएएस का एग्जाम देने यहाँ पर आना था उनको यहाँ पर डबल कवच के साथ के अंदर में उनकी जांचें की गई। इसके बाद उनको अंदर से प्रवेश दिया गया। जिले के अंदर में अगर मैं बात करूं तो टोटल 25 सेंटर है, जिसके अंदर में 9 गवर्नमेंट है और 16 प्राइवेट है, जिनके ऊपर में करीब 8,486 अभ्यर्थी है वो आरएएस का आज एग्जाम देंगे। आपको बता दें कि प्रदेश भर के अंदर में आरएएस एग्जाम की परीक्षा हो रही है। पेपर लीक एक राजस्थान के अंदर में एक बड़ा मुद्दा है। इससे निपटने के लिए राजस्थान की सरकार इस बार
कड़ी सुरक्षा के अंदर में इस आरएस के एग्जाम को यहां पर दिलाने की जो तैयारियां हैं वो यहां पर पूरी कर दी गई है। कुछ अभ्यर्थी यहां पर लेट भी आए हैं, लेकिन लेट आने के बाद के अंदर में यहां पर कुछ नियम है, कुछ कानून कायदे हैं, उनको देखते हुए उनको बाहर का ही रास्ता यहां पर दिखा दिया गया, क्योंकि यहां पर जो खड़े हुए अधिकारी हैं उनकी भी एक मजबूरी है, क्योंकि सरकार साफ तौर पर यह निर्देश दे चुकी है कि इस एग्जाम के अंदर में किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसी लापरवाहियों को मद्देनजर देखते हुए यहां पर जो पुलिस के जो जवान है, तमाम जो प्रशासन है, वो यहां पर पूरी तरह चौकन्ना है। इसकी बानगी यहां पर देखने को मिल सकती है। एक तरफ पुरुष यहां पर जो पुलिस का जवान है, दूसरी तरफ महिला है यहां पर, वो यहां पर तैनात है। तो आरएस एग्जाम को लेकर कहा जा सकता है कि पूरी यहां पर तैयारी है। ठीक 11 बजे जिला कलेक्ट्रेट से है जो आरएस के जो पेपर है वो पुलिस की कड़ी सुरक्षा के अंदर में तमाम 25 सेंटरों के लिए रवाना हो गए थे। उसके अंदर में तमाम तहसीलदार है और यहां पर पुलिस के अधिकारी भी मौजूद है। खास बात तो यह है कि इसके अंदर में फ्लाइंग की जो टीम है उसके अंदर में भी एक एसडीएम की टीम है, एक पुलिस अतिरिक्त अधीक्षक की है और दूसरी जिला शिक्षा अधिकारी की। यानी जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो वो यहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। 12 बजे से यह एग्जाम शुरू होगा, 3 बजे तक समाप्त होगा, लेकिन उससे पहले यहां पर कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक प्रकार की एक चुनौती भी जिसे कहा जा सकता है और जिम्मेदारी भी जिसे कहा जा सकता है, जिससे यहां पर बेखूबी तरीके से यहां पर पुलिस के जवान यहां पूरी तरह अपने निभा रहे हैं ताकि ये जो आरएस का एग्जाम है वो पूरी संपूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण हो जाए। जी आकाश, अगर हम नियमों की बात करें तो इस बार क्या अलग नियम रखे गए? पहले से क्या अलग इस बार के नियमों में नजर आ रहा है? वैसे तो हमेशा से काफी स्ट्रिक्ट नियम रहते थे, लेकिन फिर भी कई बार चूक हो जाती थी। डमी कैंडिडेट्स के रूप में मामले सामने आए। एसआई भर्ती में आपने देखा पेपर लीक के कितने बड़ा ये मामला बन चुका है। तो अभी फिलहाल भजनलाल सरकार लगातार यही कह रही है कि हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से आने वाले एग्जाम्स कंडक्ट होने चाहिए। तो नियमों में क्या बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? जी देखिए, पेपर लीक एक मुद्दा नहीं है, एक धब्बा है राजस्थान के ऊपर। जब हम यहाँ पर सेंटर में पहुंचे तो चेकिंग के दौरान जो एग्जाम सेंटर में जो प्रिंट लेकर आते हैं अभ्यर्थी, जो एक एग्जाम हॉल का टिकट होता है, उससे तस्वीर के साथ उस अभ्यर्थी का चेहरा यहां पर देखा गया कि वो मैच कर रहा है कि नहीं, क्योंकि डमी कैंडिडेट भी एक बड़ा मुद्दा है। कई बार एग्जाम में रोल नंबर किसी और का, पेपर कोई और व्यक्ति देकर आता है, तो डमी कैंडिडेट को भी यहां पर न कोई इस प्रकार की घटना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया। चेकिंग यहां पर बराबर की गई और अभ्यर्थियों को बाहर भी रोक लिया गया जो लेट आए। देखिए, अभी भी वो प्रशासन से यहां पर जद्दोजहद करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरीके से एंट्री मिले, क्योंकि एग्जाम 12 बजे से शुरू होना है। कुछ लोग हैं जो 11:01, 11:02 इस प्रकार के समय पर भी आए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन की अपनी मजबूरी है और अपनी चीजें हैं। आप अभ्यर्थी हैं, एग्जाम देने आए, आप कितने बजे आए? 11:18 पे आए थे। 18 मिनट लेट थे। तो किसी रीजन के रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, इसी वजह से लेट हो गए, घर से टाइम से ही निकले थे। तो फिर अभी आपको एंट्री नहीं मिल रही है, ये एग्जाम आपका छूटेगा फिर? जो भी होना है वो तो हो ही गई। ठीक है, देख रहे हैं एग्जाम दौसा से भी कुछ लोग आए। कौन है? दौसा से आप आए हुए हैं? हाँ सर। क्या हुआ एग्जाम? आप कितने बजे आए? 15 मिनट लेट हो सर। 15 मिनट लेट है। क्या बातचीत हुई आपकी प्रशासन से? अब पुलिस प्रशासन क्या करेगी इसमें? अंदर से प्रिंसिपल मना कर रही है, उनका वो एंट्री बंद है। तो वो भी तो नियमों के साथ ही चल रहे हैं प्रिंसिपल, अंदर कैमरे पर सारी प्रोसीडिंग लगा कि 11:30 बजे तक एंट्री होगी, 12 बजे से एग्जाम सुना तो 11:30 बजे तक एंट्री। उस पर रिसिप्ट पर नहीं लिखा था जो एग्जाम? 3rd पेज पे लिखा था, वो 3रे पेज। सर, आपको तो पूरे गाइडलाइंस पढ़नी होगी ना, अगर 3rd पेज पर लिखा था तो। हो गई, कल 2 साल आ रहे हैं तो 10 मिनट 15 मिनट तो लेट हो ही जाता है, इतना सा तो ये समय की बात दूरी से थोड़ी ना तय होगी। अब तो कोई ना, तो देखेंगे, एंट्री रिक्वेस्ट करेंगे, एंट्री मिल जाएगी ना, फिर वापस जाएंगे। जी नंदिनी, दौसा से दूरी से भी कुछ लोग आने वाले लोग हैं जो दूरी से यहाँ पर आए, लेकिन एंट्री उन्हें नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल आकाश, हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो है लेट हुए हैं। बेशक 10 मिनट, कोई 15 मिनट लेट हुआ है, लेकिन नियम होते हैं और कोई ढिलाई इसमें बढ़ती नहीं जा सकती है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े दोनों। और बांसवाड़ा और जयपुर में किस तरीके से ये एग्ज़ाम आरएएस का प्री एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। और फ्लाइंग की जो टीम्स हैं, जो वहाँ पर अलग अलग सेंटर्स पर जो प्रबंध किए गए हैं, वो काफ़ी अभी फ़िलहाल स्ट्रिक्ट नज़र आ रहे हैं। उम्मीद यही करेंगे कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट हो।